पूरे दिन का अगर आप 100 रुपया अगर आप दिहाड़ी ले रहे हो तो आप 110 रुपये काम करके एक इंसान मेरे को ठीक लगा जो मनी मिराज है। मनी मिराज भाई साहब मेहनत करते हैं। 10-15 दिन में, 1 महीने में एक नया केस आ रहा है जो शादीशुदा कपल के अंदर में जो लड़की है, लवर है, प्रेमिका, वो अपने लवर के साथ मिलके अपने पति को मार दे रही है जान से। वो नेवी मर्चेंट वाला केस, वो HR मैनेजर वाला केस, वो ड्रम के अंदर में पीसेस करके डालने वाला केस। मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो बिहार के लोगों को मजदूर बना रहे हैं। भाई तुम जाओ मजदूरी करने, और दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों को मालिक बना रहे हैं। ऐसा जो फीमेल एक्ट्रेस हैं या लड़कियां हैं जिस भी पोजीशन पे काम कर रही है, उनके मुंह से हम लोग ये सुनते हैं कि उन्हें हरेसमेंट के केसेस होते हैं, अफेयर्स के केसेस होते हैं, अफेयर करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। या लड़कियां इस चीज़ का जिम्मेदार है, लड़की जिम्मेदार है? क्या जिम्मेदार? 100% लड़की जिम्मेदार है। तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसके ऑफिस से या उसके घर से जाके उसको उठा के हम ला सके अपने घर पे या अपने ऑफिस पे, तब हम काम करेंगे भोजपुरी में। तब भी आप भोजपुरी में सकते, नहीं तो आपको लूट के खा जाएगा, आपको बेच देगा लोग। भोजपुरी के जैसे ऐसे लोग हैं। फिर हमने उनको अप्रोच किया कि मेरे को निकाह करनी है आपसे, शादी करनी है। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो सकता। कंटेंट क्रिएटर या कोई भी जो बंदा है, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कर रहा है जो अश्लील है या मिसलीड कर रही है यंगस्टर्स को, वो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो यंगस्टर्स है उसी को पसंद कर रहे हैं। हाँ, अगर ऑडियंस इसका जिम्मेदार है, ना कि कंटेंट क्रिएटर। और हम ऑडियंस को या समाज को हम अच्छी चीज़ें परोस रहे हैं, समाज उसको पसंद नहीं कर रहा है। वो दूसरी बंदा गलत चीज़ें, गंदा चीज़ें परोस रहा है, समाज उसको अच्छे से ले रहा है। तो फिर मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं अब अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। अगर आप अच्छी चीज़ें मेरा पसंद नहीं की तो हम भी हार मान कर गंदा चीज़ें ही बनाएंगे। फिर आप देखिए, सबसे पहली चीज़ ऐसे लोगों को, एक्टर या सिंगर को ये चीज़ सोचना चाहिए कि अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो आपका गाना या आपका फिल्म कौन प्रोड्यूस करेगा? पैसा ज़्यादा कमा लिया ना उन लोगों को, लगता है कि ये काम करने में है ही क्या, कोई मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं किसी पैसे लगाने के ऊपर, लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर क्यों निर्भर रहूँगा, खुद ही लगा लूँगा। तो फिर वही चीज़ होगा कि आप जिस काम से आपका पेट चल रहा है, आपका घर चल रहा है, उस काम की आप इज्जत नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ही, ये तो है ही ऑब्वियसली। जब मैं डायरेक्शन में आया था तो मैंने एक इंसान को मैं अपना मॉडल माना था, वो रोहित शेट्टी साहब थे। इनसे मैं अभी मिला भी था सिंघम 4 का जब लॉन्चिंग था। अच्छा, हाँ। रोहित शेट्टी साहब थे। तो उनका एक चीज़ कहना था कि अगर आप पूरे दिन का अगर आप 100 रुपया अगर आप दिहाड़ी ले रहे हो तो आप 110 रुपये काम करके जाओ। वो तो ये बात तो उनकी मैंने भी सुनी हुई है। आप 110 रुपये काम करके जाओ, तब आपको मालूम चलेगा होता क्या है चीज़ें। जब तक प्रोड्यूसर अगर खुश नहीं रहे, प्रोड्यूसर का अगर ज़मीर नहीं बचा रहा है, वो अगर ज़िंदा नहीं रहेगा तो कहाँ से आपको पैसा देगा? कहाँ से? चलिए ठीक है, एक प्रोजेक्ट वो घर बेच के या कर्ज लेके या बैंक से पैसा लेके एक प्रोजेक्ट कर दिया। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं चला, फिर कहाँ से फिर पैसा लेके उसका मोरल डाउन हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दिवाली। फिर आपके पास कौन प्रोड्यूसर आएगा? तो जब तक कोई एक्टर या सिंगर एक प्रोड्यूसर का नहीं होगा, वो कभी एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। या भोजपुरी में क्या है, वो लोग क्या करते हैं कि भाई मेरा डिमांड 10,000 रुपया है, मेरा डिमांड 50,000 है, मेरा डिमांड 1,00,000 रुपया है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेरे काम से उस प्रोड्यूसर को कै रुपया का रिकवरी है। भाई मेरे को 1,00,000 चाहिए तो चाहिए, तुम्हारा देख लो कितने रुपये का रिकवरी है। अब भाड़ में जाए तुम्हारा प्रोजेक्ट, और तुम, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को 1,00,000 चाहिए तो चाहिए। उनको 1,00,000 रुपया दो, तो उसके बाद आप उनको फ़ोन मैसेज करते रहो ना भाई, कोई रिस्पांस नहीं रहेगा। आप सॉन्ग रिलीज़ कर दो, फिल्म रिलीज़ कर दो, कोई रिस्पांस नहीं रहेगा सामने वाले इंसान का। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ। वैसे इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के बाद किन बड़े फेमस लोगों के साथ आपने काम किया हुआ है भोजपुरी में? हाँ, भोजपुरी में मेरे ख्याल से तो कोई बड़ा और कोई फेमस क्या है, सब वैसा ही है। एक इंसान मेरे को ठीक लगा जो मनी मिराज है। मनी मिराज भाई साहब मेहनत करते हैं, अच्छे कंटेंट पे काम करते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें परोस रहे हैं लोगों को। ठीक है, वो उनका जो कॉमेडी है वो लेकर थोड़ा सा लोगों को मन में रहता है। बट मेरा ये कहना है, आप म्यूजिक लाइन की बात करें, म्यूजिक इंडस्ट्री में जो वो परोस रहे हैं वो अच्छा चीज़ है। वो मिराज भाई का अच्छा है। हाँ, वो अच्छा मिराज भाई क्या, आप डायरेक्ट बिना अगर उसे एक्सप्लेन किए बोल दीजिएगा अच्छा, तो ऑडियंस समझेगी कि आप जो पहले से करते हुए आ रहे हैं, जिस वजह से उनका नाम है, वो अच्छा है। नहीं, वो तो इन्फ्लुएंस ही गलत हो रहा है ना। नहीं तो अभी तो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ ना कि अभी तो मैं वही चीज़ बोल रहा था ना कि लोगों का थोड़ा सा लेके है उनका कॉमेडी के बारे में। लेकिन मेरा एक कहना, मेरे एक बात है
कि अगर उनको वो अगर कॉमेडी में गाली गलौज कर रहे हैं या फिर गलत चीज़ें बोल रहे हैं तो फिर वो 10-10 मिलियन, 50 मिलियन, 60 में 100 मिलियन कहाँ इंग्लैंड के लोग आके देख रहे हैं, यहीं की ऑडियंस देख रही है, देख रहे हैं, यहीं की ऑडियंस देख रही है। यहाँ के जब लोग आके देख रहे हैं 10 मिलियन लोग देख रहे हैं, मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ, तो फिर मैं वो काम क्यों नहीं करूँगा? क्यों नहीं करूँगा? मतलब आप डायरेक्ट ये कहना चाह रहे हो कि जब कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई भी जो बंदा है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो कर रहा है जो अश्लील है या मिसलीड कर रही है यंगस्टर्स को, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो यंगस्टर्स है उसी को पसंद कर रहे हैं। हाँ, अगर ऑडियंस इसका जिम्मेदार है, ना कि कंटेंट क्रिएटर और वो कंटेंट क्रिएटर। आप उसको कल से देखना बंद कर दीजिए, वो अपना कंटेंट का स्टाइल चेंज कर देगा। सिंपल है भाई। आप अगर मेराज भाई अगर गलत वीडियो बना रहा है, आप कल से देखना बंद कर दीजिए। मेराज भाई खुद सोचेंगे कि नहीं भाई अभी ये लोगों को पसंद नहीं है, चलो कुछ और करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कल से वो चेंज कर देंगे। लेकिन लोगों को वही चीज़ पता नहीं था, मेराज भाई क्यों चेंज करेंगे? क्यों करेंगे भाई? उनसे उनका पैसा आ रहा है, उनका नाम बन रहा है, क्यों बदलेगा कोई भी इंसान? मेरा सिर्फ अब वल्गरिटी है या फिर गाली गलौज। सोशल मीडिया पे हर रोज उठ के कोई ना कोई समाज सेवी, कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता, कोई लोगों को ये बात कहकर बोलता है, उन्हें समझाता है कि या मनी मेरा जैसे और बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को गाली देता है, डांटता है, उनका विरोध करता है, ये कहकर कि तुम लोग अश्लीलता फैला रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो फिर उन लोग को ये बात क्यों नहीं रियलाइज़ होती है कि इस चीज़ का मेन जो रीज़न है और इसका कारण क्या है कि ऑडियंस उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, उसे लाइक कर रही है, फिर भी वो लोग आके इस चीज़ के विरोध में बोल रहे हैं। अब कौन लोग बोल रहा है मैं तो उनको नहीं जानता हूँ। मेरा उन लोगों का एक सिंपल सवाल है कि जब आप उतने समाज सुधारक बन रहे हैं तो आप अपने समाज को सुधारिए ना भाई। आप कंटेंट क्रिएटर को क्यों गाली दे रहे हैं? वो तो वही परोसेगा जो ऑडियंस खाएगा। आप अपने समाज को सुधारिए ना भाई। बिल्कुल, आप अपने समाज को सुधारिए, बोलिए कि उसको बाइकआउट करे, वो कल से खुद चेंज हो जाएंगे। कल से चाहे मेराज भाई हो चाहे कोई भी इंसान, अगर आप उनका बहिष्कार करना शुरू कर दीजिएगा वो कल से बंद कर देंगे। क्यों बनाएगा भाई? जब उनका वीडियो ब्लॉक होगा, उनका वीडियो नहीं चलेगा, 2 लाख 5 हज़ार 10 हज़ार व्यूज़ पे अटक जाएगा तो फिर क्यों बनाएगा भाई? क्यों मेहनत करेगा? क्यों पैसे लगाएगा? आप अपने समाज को बोलिए कि भाई बाइकआउट करो ऐसे लोगों को, मत देखो उनका वीडियो। मेराज भाई के अंदर एक चीज़ है, एल्बम इंडस्ट्री में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में मेहनत करते हैं। चाहे ये बात तो मैंने 2 लोगों के मुँह से सुन ली। इससे पहले आज़ाद खान बिहारी बॉय जिन्होंने आपका प्रोडक्शन हाउस से जो गाना आया था मनी मिराज का, उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। तो आज़ाद खान जी जब हमारे इससे पहले वाले एपिसोड में आए थे, मतलब उनके साथ भी एक एपिसोड शूट हो चुका है, तो उन्होंने भी ये बात बोला था कि मनी मिराज मेहनती बंदा है, मेहनत बहुत करता है। उसे अगर एज अ डायरेक्टर मैं कह दूंगा ना इस सीन में मज़ा नहीं आया, दिन भर में मैंने मेहनत करके ये सीन शूट किया, मुझे मज़ा नहीं आया, दोबारा टेक लेंगे कल से, तो एक बार भी चू नहीं बोलेगा, वही टेक दोबारा देगा अगले दिन। मतलब आप भी ये बात बोल रहे हो, 2 लोग इस बात के गवाह हो गए कि मनी मिराज मेहनती आदमी है। मेराज भाई के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उनके साथ टाइम स्पेंड किया था? बढ़िया इंसान है। पर आपको पर्सनली क्या लगा कि सच में जब आपने काम किया उनके साथ में, आपने कहा कि मैंने टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे इंसान है, तो आपको लगता है कि उन लोगों के बिहेवियर में जब आपके सामने किया गया? ऐसा बात तो कभी बोले नहीं है मुझे। नहीं, वानू दी ग्रेट क्या सच में कंट्रोल करती है मनी मिराज को? जो बोला वैसे ही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, फॉलो कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेराज भाई इतने भी मतलब ऐसा नहीं कि उनको मत्ती मारी गई है या उनका आंख बंद है। मेराज भाई बहुत डिसेंट आदमी है, बहुत शांत और बहुत मतलब खुशमंद है। उनके साथ आप बैठिएगा आपको बहुत मजा आएगा। मेराज भाई बहुत मस्त आदमी है। तो दूसरी चीज़ रही कंट्रोल करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेराज अब आप ही बोलिए कि आप मेराज भाई के साथ में, मेराज भाई के बोले मेराज भाई चलिए हमको चाय पीना है, आपको क्या बोलेंगे मेराज भाई कि नहीं पियेंगे चाय? नहीं, बिल्कुल। तो हम क्या बोल दें कि माता मेराज भाई को कंट्रोल कर रहा है। मैं ये देखा हूँ कि मेरा सब लोग मस्ती कर रहे हैं, लेकिन मेराज भाई बैठ कर सोचता है कि साला इसके बाद क्या करूँ, इसके बाद कहाँ पे शूट करूँ, कैसे शूट करूँ, क्या डायलॉग लूँ। मैं देखा हूँ कि मेराज भाई कैसे कैसे वो बोलता है। और बंदा अगर आज मेहनत करके इतना दम पे पहुंचा है, इतना कुछ, अरे ठीक है चलिए ये वल्गरिटी का हो गया कि ये वल्गर चीज़ें ये वो फलाने का। मैं गाना मेरे कंपनी चैनल पे जो गाने हैं, एक भी गाने वल्गर नहीं, एक भी गाने। एक मैंने बहुत अच्छा गाना बनाया था, मेराज भाई के एक भाई है रियाज भाई, उनको लेके, और साफ़ सुथरा गाना है, किसने नहीं सुना था? किसी लोगों ने मात्र 10 या 12 लाख लोगों ने सुना है। और वही किसी वल्गर गाना को, आप अश्लील गाना को उठा कर देखिए, 100 मिलियन व्यूज़ है। व्यूज़ है। हमारे जैसे प्रोड्यूसर कहाँ जाएगा?
आप अगर अच्छे गाने को नहीं सुनेंगे तो हम भी तो लास्ट में वही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी तो कमाना ना भाई, हमें भी तो काम करना, घर चलाना। हम भी तो घर बेच के ज़मीन बेच के नहीं करेंगे। हाँ। अगर हम ऑडियंस को या समाज को हम अच्छी चीज़ें परोस रहे हैं, समाज उसको पसंद नहीं कर रहा है, वो दूसरी बंदा गलत चीज़ें गंदा चीज़ें परोस रहा है, समाज उसको अच्छे से ले रहा है, तो फिर मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं अब अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। अगर आप अच्छी चीज़ें मेरा पसंद नहीं की तो हम भी हार मान कर गंदा चीज़ें ही बनाएंगे। फिर आप देखिए, आप मेरे अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएट नहीं करेंगे और बुरी चीज़ों का गंदा बोलेंगे, ये कहाँ, ये भाई मतलब कहाँ का ये इंसाफ है। अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो कोई बोलता नहीं है, गलत चीज़ें पे सब लोग वाह 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 वल्गरिटी फैला रहा है। अब थोड़ा हम लोग फिल्म इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री के सवालों से दूर हट के एक पॉलिटिकल सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि जैसे जो हमारे स्टेट की राजनीतिक स्थिति चल रही है, अभी राजनीतिक माहौल चल रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं, कुछ टाइम में चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो आप इसी चंपारण की धरती के हिस्सा हैं, अभी आप वापस लौट भी रहे हैं, लेकिन आपका क्या है, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सोच है कि अगर आप पर्सनली किसी पार्टी को पसंद करते या किसी व्यक्ति विशेष को पसंद करते, वो कौन होता और उनकी विचारधाराएं क्या होती? देखिए अभी हम लोगों ने बीजेपी को भी देखा, हाँ ठीक है, हाँ नीतीश कुमार जो है जेडीयू, उनको भी देखा, आरजेडी को भी देखा। एक नया विकल्प है, ऑप्शन जो दे रहे हैं, एक नया विकल्प आया है। आपने पर्सनली थोड़ी देखा, मतलब क्यों हम इंडिपेंडेंट नहीं देख, जैसे मैं नीतीश कुमार जी ने जो गठबंधन की सरकार बना रखी है उसी में तो बीजेपी कनेक्टेड है ना। मतलब अगर डायरेक्ट पूरा का पूरा नेतृत्व करने के लिए बीजेपी ही हो, सिंगल पार्टी हो, डायरेक्ट नेतृत्व करने के लिए जेडीयू ही हो, आरजेडी ही हो, कोई भी पार्टी हो, तो उनका एक अलग वर्किंग एरिया होता ना, वर्किंग एक्सपीरियंस होता, उनका एक अलग अनुभव होता कि हाँ भाई पूरी तरीके से उस स्टेट पे सत्ता में बीजेपी ही थी, उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा एक्सपीरियंस था पब्लिक का। लेकिन अभी तो यहाँ पर गठबंधन की सरकार है, तो इन लोग का तो कोई म्यूचुअल डिसीजन होगा सारा का सारा। ठीक है, हम अलग नहीं ले सकते। ठीक है, महागठबंधन की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी का सरकार, ये मानते हैं बीजेपी और जेडीयू का। अब कंबाइंड है, हाँ, ठीक है। अब मेरे को सेंटर में भी मोदी जी का गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे कंबाइंड है, ठीक है, जिनका यहाँ पे गठबंधन है, उन्हीं का सेंटर में हाँ, ठीक। मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो बात करते हैं कि हमने राशन 5 किलो फ्री दिया कि नहीं दिया, दिया। हमने बिहार के लोगों को बाहर जाने के लिए ट्रेन दिया कि नहीं दिया। बाहर किस लिए भेज रहे हैं आप? बाहर आप बिहार के लोगों को बाहर किस लिए भेज रहे हैं? ईंटा धोने के लिए, पत्थर धोने के लिए, गाली खाने के लिए, इसी चीज़ के लिए भेज रहे हैं ना। और वही मोदी जी बेंगलोर में जाते हैं, पंजाब में जाते हैं, गुजरात में जाते हैं, तो बोलते हैं कि हम यहाँ पे मेट्रो सिटी बना रहे हैं, हम यहाँ पे ये मेट्रो का कारखाना बनवा रहे हैं, यहाँ पे हम ये फैक्ट्री दे रहे हैं, ये फैक्ट्री दे रहे हैं। क्यों? मतलब बात यही है कुल मिला के कि आप नहीं, आप मेरा बात सुनिए। मोदी जी जब बिहार में आते हैं तो बिहार के लोगों को मजदूर बना रहे हैं, भाई तुम जाओ मजदूरी करने, और दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ के लोगों को मालिक बना रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? आप ये आगे कभी बिहार में क्यों नहीं बोलते हैं कि हम बिहार को भी 2 फैक्ट्री दे देते हैं, यहाँ का मजदूर अब बिहार से बाहर नहीं जाएगा, आप यहीं पे रहेगा, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग है? मतलब स्टिल आपको भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर में एज अ प्रोड्यूसर रहना ही है, या बैक टू ऑफिस मुंबई वहीं पर ही रहना है? यहाँ के लोगों का बिहेवियर, रहन सहन, आपके प्रति बर्ताव, या एक डायरेक्टर के प्रति जो बिहेवियर है उसको आपको अच्छा नहीं लगा तो आपको रिटर्न जाना है, या इसी में एस्टेब्लिश रहना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि भोजपुरी में हजारों नहीं लाखों प्रोड्यूसर होंगे जो भोजपुरी एल्बम चैनल खोल के डालेंगे। मुश्किल से 5 प्रोड्यूसर का लोग जानता है, उनके कंपनी के बारे में, जो कॉर्पोरेट है या बड़े लेवल पे है। दूसरी चीज़, यहाँ पे मेरे को काम करना है कि नहीं, यहाँ पे काम करेंगे, तब काम करेंगे जब उस लायक हो जाए कि अगर मेरे गाने पे कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है, या मेरे गाना कोई टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहा है, या म्यूज़िक डिलीवर नहीं कर रहा है, तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उसके ऑफिस से या उसके घर से जाके उसको उठा के हम ला सके अपने घर पे या अपने ऑफिस पे, तब हम काम करेंगे भोजपुरी में। तभी आप भोजपुरी में सकते, नहीं तो आपको लूट के खा जाएगा, आपको बेच देगा लोग, भोजपुरी के जैसे ऐसे लोग हैं। पर्सनली मेहताब भाई, आपका क्या राय होगी लव लाइफ या रिलेशनशिप्स, प्यार, करियर, इन सब में से आप क्या चूज़ करेंगे? और ये जो नए न्यू कमर्स लव वगैरह के आगे लव में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं, उन सब के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई पर्सनल एक्सपीरियंस।
पर्सनल एक्सपीरियंस पता नहीं, आप आपसे पूछूंगा कि आप लव अप के फंडे में कभी पड़े हो कि नहीं, तो बताओगे कि नहीं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना टाइम आप मुंबई में रहे, फिर भोजपुरी में आए, इतने लोगों से मिले, इतनी सारी लड़कियों से मिले हुए, कभी कोई रिलेशनशिप वगैरह? नहीं, कोई प्यार वाला इंडस्ट्री में नहीं। मतलब आपने अपने वर्क लाइफ को पर्सनल लाइफ से अलग कर रखा है? हाँ, बहुत। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना, तो आप उसमें एकदम लीन हो जाते हैं। चीज़ें क्या है कि जब फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इतना सा टाइम नहीं मिला कि एक छोटा सा अफेयर भी रख सकें? नहीं। हाँ, जब थोड़ी सी चीज़ें ट्रैक पे आई थी, तो हम सोचे कि अब थोड़ा सा हम लोग इंटरेस्ट इसमें जगाते हैं। लेकिन फिर आसपास का माहौल देख के ना, दोस्तों में रूममेट्स का माहौल देख के फिर वो डर लगने लगता है भाई, रूमर्स देख के। हाँ। मतलब मैक्सिमम हम देख रहे हैं हर 10-15 दिन में, 1 महीने में एक नया केस आ रहा है। जो शादीशुदा कपल के अंदर में जो लड़की है, लवर है, प्रेमिका, वो अपने लवर के साथ मिलके अपने पति को मार दे रही है जान से। वो नेवी मर्चेंट वाला केस, वो HR मैनेजर वाला केस, वो ड्रम के अंदर में पीसेस करके डालने वाला केस, ये सारे जो केसेस हैं, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत पेनफुल है भाई। मेरे सिंपल कहने का मतलब है, सारा मर्द समाज डर के माहौल में जी रहा है, क्यों? मेरा सिंपल कहना है कि अगर आप जिससे शादी होती है या जिससे आप प्यार करते हो, अगर आपकी अनबन हो रही है या आपका नहीं जम रहा है या शादी के बाद आपकी रिलेशन नहीं जम रही है, तो मैं सिंपल बोलूँगा, कपल्स हो, चाहे वो अनमैरिड हो या शादीशुदा हो, अगर आपका रिलेशन नहीं चल रहा है बढ़िया, सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है, अनबन नहीं है, तो हम लड़का या लड़की दोनों को एक ही बात बोलेंगे कि भाई एक दूसरे को जान मारने से अच्छा है कि दोनों अलग हो जाओ। क्यों किसी का बेटा या किसी की बेटी को जान लेना है? हमको आपसे नहीं जमेगा, आप अलग जाइए, हम अलग, आप अपनी ज़िंदगी जीतिए, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, बात ख़त्म। क्यों किसी का जान मारना है? दूसरी चीज़ रही प्यार मोहब्बत की बातें, रिलेशनशिप की बातें, तो पहले मेरे पास उतना टाइम नहीं था जब हम इनिशियली इंडस्ट्री में आए थे, ताकि इन चीज़ों पर फोकस करें। और जब थोड़ा सा टाइम मिला कि चलो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, हाँ। उसके बाद अड़ोस पड़ोस के जो दोस्त लोग थे, जैसे रूममेट्स हो गए या कलीग्स हो गए, उनका रिलेशनशिप देख के मेरा पेट भर गया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोग को वैसा रिलेशन नहीं चाहिए कि टाइम पास या फिर टेम्परेरी डेटिंग वेटिंग, ये अपने को नहीं चाहिए। परमानेंट वाली चाहिए। भाई आओ, निकाह करो, शादी करो, साथ रहो। और दूसरी और सबसे बड़ी रियलिटी ये है अभी का जनरेशन का, कि आप 100 में से अगर 100 में से 90 ऐसे कपल्स हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी शादी हो। वो लोग टेम्परेरी रिलेशन रखते हैं, टेम्परेरी रिलेशनशिप। आप खुद किसी लड़की को अप्रोच करो, आप 10 दिन बाद या 20 दिन या 1 महीना बात करके बोलो कि भाई मेरे को आपसे शादी करनी है, निकाह करनी है, वो नहीं करेगी। उसको बिकॉज उसको टेम्परेरी रिलेशन चाहिए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त हुआ करती है मोतिहारी की, समझ जाएगी बोलेंगे भी तो मेरी उनसे अच्छा खासा दोस्ती रहा है स्कूलिंग के वक्त से। फिर बीच में कुछ टाइम हम लोग, मतलब पहले वैसा कुछ नहीं था हमारा, फिर कुछ टाइम हम लोग साथ में रहे, मतलब कनेक्ट साथ में हुए। फिर हमने उनको अप्रोच किया कि मेरे को निकाह करनी है आपसे, शादी करनी है। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो सकता। तो मेरे को वैसा रिलेशन, फिर क्या फील हुआ फिर आपको? क्या ही फील होगा, वो उनकी मर्जी है। अपसेट नहीं हुए आप? ऑब्वियसली कोई इंसान क्यों नहीं अपसेट होगा भाई, सब अपसेट होते हैं। जैसे अगर कोई हमारे यंगस्टर्स है, यूथ है, नौजवान बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी तरह एज अ डायरेक्शन की फील्ड में या कोरियोग्राफी की फील्ड में, एक्टर की फील्ड में, एक्ट्रेस की फील्ड में, सिंगर की फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों को जिनमें ये चीज़ का इंटरेस्ट है, उसके बारे में क्या कहिएगा? मतलब उनको क्या हिदायत देना चाहिए, क्या एडवाइस? आप सीखिए, शॉर्टकट को कभी मत अपनाइए। आपको जो चीज़, आपको डायरेक्टर बनना है, कैमरामैन बनना है, कोरियोग्राफर बनना है, आप उस बारे में स्टडी कीजिए, आप उस बारे में सीखिए। आप ये मत कभी सोचिए कि हम शॉर्टकट कोई रास्ता पकड़ के फटाक से पहुंच जाए, नहीं होगा। मतलब अपने स्किल को डेवलप कीजिए। स्किल को डेवलप कीजिए, आप टेक्निकली आप स्ट्रांग होइए। मतलब आपके अंदर स्किल और टेक्निक्स रहेंगे ना, आपके अंदर नॉलेज रहेंगे ना, पैसा या फिर काम आपके पास भर भर के आएगा। आप किसी दूसरे के कंधे पर चढ़ के आप सोचेगा ऊपर जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप खुद मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि मतलब आपको, अगर हमको ये कैमरा चलाना है तो हमको इतना उसके बारे में समझ जाना है, जान जाना है कि हमको पूरा चीज़ पता हो कैमरा के बारे में। फिर कोई आपको नहीं रोक सकता है। आपका क्या कहना है, जो फ्रेंड्स होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, बॉयज़ का फ्रेंड सर्कल एक अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है, तो आपकी लाइफ में फ्रेंड्स की क्या पोजीशन है? कौन से दोस्त अच्छे होते हैं? एक फ्रेंड की क्या डेफिनेशन है आपकी?
कौन है फ्रेंड? फ्रेंड का डेफिनेशन ये होता है कि भाई ये हम मुंह उठा के कभी भी कुछ भी उसको बोल दे, उसको बुरा ना लगे। बुरा नहीं लगना चाहिए, वो आपको जानता है अच्छे से। हाँ, ना वो मुझे कुछ भी बोल दे मुझे बुरा ना लगे, और मैं भी उसको कुछ बोल दूँ उसको बुरा ना लगे। बुरा ना लगे, हाँ, मतलब कि उसको सोचने का मौका ही ना मिले। यार इसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। हाँ, वो दोस्त होता है भाई कि अगर हमको कभी कोई परेशानी है तो हम उसी को फ़ोन करेंगे, अगर हम अच्छी चीज़ों में तो उसी को फ़ोन करेंगे, हमको मस्ती मजाक करना होगा हम उसी को फ़ोन करेंगे, उसी से बात करेंगे, उसी से सब चीज़ करेंगे। आप इंडस्ट्री का हिस्सा रहे, म्यूज़िक इंडस्ट्री का, असिस्टेंट डायरेक्शन की इंडस्ट्री का, बॉलीवुड में, भोजपुरी में भी आपने थोड़ा बहुत काम किया, काम करवाया लोगों से। तो इस बीच में आपने ये एक्सपीरियंस किया कि हम लोग अक्सर जो फीमेल एक्ट्रेस हैं या लड़कियां हैं जिस भी पोजीशन पे काम कर रही हैं, उनके मुंह से हम लोग ये सुनते हैं कि उन्हें हरेसमेंट के केसेस होते हैं, अफेयर्स के केसेस होते हैं, अफेयर करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, या लड़कियां इस चीज़ का जिम्मेदार है, लड़की जिम्मेदार है, क्या जिम्मेदार? 100% लड़की जिम्मेदार है। हाँ, 200%। तो फिर वो सोशल मीडिया पे आके इस तरीके से अपने आप को पीड़ित क्यों दिखाती है, शोषण हुआ है उसका सा क्यों दिखाती है? सोचती है कि हमको थोड़ा सा अनुभूति मिल जाए, सिंपैथी मिल जाए। सिंपैथी मिल जाए। जब तक आपकी हिम्मत है, जब तक वो लड़की आपको इशारा नहीं कर, आपको हिम्मत है कि इस लड़की को आप इशारा कर दे या उसको बुला नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर हम कैसे बोले कि लड़का गलत है? मैं देखा हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री में, मैं जिन लोगों के साथ काम किया हूँ, 4 दिन अगर सेट पे रहते हैं, 4 दिन में उनको प्यार हो जाता है। 4 दिन में आपको प्यार होता है। चले ठीक है, लड़का खराब है, लड़की कौन सही है? लड़की कौन सही है? आप बोल रहे हैं कि बहुत लोगों का इल्ज़ाम होता है। क्या इसके बिना कोई चॉइस नहीं है? मतलब लड़की अगर इस चीज़ का हिस्सा ना बने तो क्या इसकी चॉइस नहीं है? अब उसके काम नहीं मिलेगा उसको। लड़कियों को चाहिए शॉर्टकट फॉर्म। हर कोई लड़की जितनी भी होती है वो सब ये बोलती है कि मैंने उसको झेला है, मेरा शोषण हुआ है, मेरे साथ हरेसमेंट हुई है, मेरे साथ मिसबिहेव हुआ है, मुझे भी ऑफर किया गया है कि मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल होना है। लेकिन जब अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया और वो बोल देती है वीडियोस में आके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैंने उसको मना कर दिया, नकार दिया, इसलिए मुझे काम नहीं मिला, नहीं दिया, तो तुम अब तक इंडस्ट्री में हिस्सा कैसे थी तुम? नहीं ठीक है, अगर आप सपोज आपको किसी ने अप्रोच किया कि आपको मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कि आपको काम नहीं मिलेगी, तो नहीं मिला, नहीं मिला, कौन सा आपका पहाड़ टूट गया भाई? जाओ मेहनत करो ना भाई। बहुत सारे एक्ट्रेस है, बहुत सारी लड़कियां जो बिना कॉम्प्रोमाइज़ के काम कर रही है, जाओ करो, है हिम्मत। 4 साल स्ट्रगल करने के लिए है हिम्मत। आपको तो चाहिए भाई बढ़िया बढ़िया कपड़ा, बढ़िया बढ़िया लिपस्टिक, बढ़िया गाड़ी में घूमना है 1 ही साल के अंदर में, और कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना है। ये शराफत आप कहीं और दिखाइएगा, कहीं और दिखाइए। बिल्कुल। आपको क्या, तो हमको गुच्ची का बैग चाहिए, हमको लिपस्टिक चाहिए, हमको बड़े महंगे महंगे फ़ोन चाहिए, और स्ट्रगल भी नहीं करना है, पैसे भी चाहिए। आप जाइए, अब किसी के साथ सोइए, आपको मिलेगा पैसा। फिर इसमें बुरा क्या है भाई? क्या बुरा है? गलती आप कर रहे हैं ना। आप मत जाइए ना किसी के पास, आपके पास जो है उतना ही में खुश रहिए ना, आप मेहनत कीजिए ना, स्ट्रगल कीजिए ना। बहुत अच्छा लगा मेहताब अजीज भाई से मिलके, और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, इंडस्ट्री की सच चीज़ें बताई, सच्चाई बताई, किस तरीके से उसमें काम करना है, कैसे काम होता है, क्या रियलिटी है, और अपने नए कमर यूथ को भी उन्होंने कुछ एडवाइस दी कि उन्हें किस तरीके से अपने इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहिए और अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो थैंक यू अजीज़ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू भाई, मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। AMS की बातें, इनके पूरी टीम को, इनके ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया कि ये लोग मुझे यहाँ पे बुलाए, हमसे बड़ी अच्छी बातें की। ये लोग बड़े अच्छे इंसान हैं। सपोर्ट कीजिए, हमारे चंपारण के हैं ये लोग, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों से साथ बातचीत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें समाज को दे रहे हैं। हम है AMS की बातें, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, उनके वीडियो को शेयर कीजिए, उनके वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।